कहे देवी, जब आप पूर्व जन्म में सती के रूप में मेरे साथ विवाह जब हुआ था तो मैं सुमेर पर्वत पर कुंभज ऋषि, कुंभज कहते हैं गए, गया कथा सुनने के लिए। तो कथा तो मैं सुना, लेकिन आप जो है कथा नहीं सुन पाए। यहाँ कोई जरूरी नहीं है हमारी बात की जो बैठे हैं सभी लोग हम लोग कथे ही सुन रहे हैं। कोई अपने दुकान का हिसाब लगा रहा होगा, बैठा भले यहाँ पे है, घर की याद कोई अपने घर की याद कर रहा होगा, है ना। किसी को लगी हो कि जल्दी डॉक्टर साहब खत्म कर देते तो हम जल्दी पहुंच जाते। बारिश चल रहा है, किसी को होगा कि जल्दी खत्म कर तो मेरी दवाई जो है डॉक्टर साहब दे देते। इसीलिए तो भगवान सबको करते हैं। ये पानी कोई जरूरी नहीं है, बचा नहीं सकते। कोई जरूरी नहीं कि हम कथा में बैठे रहे तो कथा ही सुन रहे हो, कहता उसमें रुचि मन भी लगेगा। भागता है है। ना। तो मैं तो बैठा रहा, मैं कथा सुना, आप कथा सुनी नहीं। अगर सुनी होती तो आपको शंका उत्पन्न नहीं होता। तो जब कथा सुनकर के विदा लिए, देखिए कथा सुनने और सुनाने का धन्यता तभी है कि आप भी मगन होकर के सुने, आपको भी आनंद आए, हम भी जो कहें हमको भी खुशी प्राप्त हो, मन लगा करके, तब तो उसका मतलब निकलता। बड़े ध्यान से लोग सुन रहे हैं। तो ऋषि ने तो हमको अखिलेश्वर जान करके, त्रिभुवन पति जान करके, आपको जगदम्बिका जान करके उन्होंने आदर सत्कार किया और अपने गुरु की कथा जो है वो शंकर जी ही सुनाए थे कथा उनको, लेकिन अपने शिष्य से सुनने गए थे कथा। एक कथा ऐसी है कि गुरु शिष्य को सुनाता है, शिष्य गुरु को सुनाता है। तो आपने सुनी नहीं, जब लौट करके आ रहे थे तो प्रभु अपना चरित्र करते हुए जंगल में भटक रहे थे। हे खंग मृगे, हे मधुकर श्रेणी, हे खंग मृगे, मधुकर श्रेणी, तुम देखे सीता मृग नैनी, तुम देखे सीता मृग नैनी। जब आपने देखा प्रभु को विलाप करते हुए अपने पत्नी के शोक में पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं कि हे खग मृग, जानवरों से कि आपने मेरी पत्नी सीता को तो ये कैसे ब्रह्म हो सकते हैं? ये तो आम आदमी की तरह से, लेकिन जब भक्ति प्राप्त हो जाती है तो जीव का यही कंडीशन हो जाता है। वो नर लीला मनुष्य रूप में है। जब भक्ति प्राप्त हो जाती है, जब जीव का साधक को अपनी साधना सिद्ध हो जाती है तो उसको जड़ चेतन में भेद नहीं दिखाई पड़ता, उसके लिए जड़ भी बोलना शुरू कर देता है। यह परमात्मा बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं कण-कण में हूं, मैं जड़ में भी हूं, चेतन में भी हूं, लेकिन आप उस बात को, लीला को समझ नहीं पाई। आप समझे कि ये सही में अपनी पत्नी को पूछ रहे हैं। तो आपने मुझसे सवाल कर दिया, ये तो भाई आपने सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया है, ये आपसे बड़े हैं क्या? आपको तो अभी ऋषि ने त्रैलोक का जो है त्रिभुवन पति मान करके पूजा किया, सबसे बड़ा देवता महादेवता आपको जान करके उसने, और आप तो दूसरे को पूजा कर रहे हैं, दूसरे को सच्चिदानंद कर रहे हैं। तो नहीं मानी, कहीं कि नहीं मैं भी जो है मैं इनका परीक्षा बहुत समझाया होगा, बहुत मत जाओ मत जाओ, लेकिन पत्नी कौन जो पति की बात मान ले तो बात, जब तक घुबत न ले। मैं सबकी बात नहीं कि सब यहाँ अच्छे लोग हैं,
हम सभी मानने वाले लोग हैं, है ना। ये वहाँ की बात है, ये वहाँ की बात, जंगल की बात है ना। तो नहीं मानी, कहीं नहीं, मैं परीक्षा लूंगी। और परीक्षा का भी ऐसा उपक्रम किया कि सोची कि जिसको ये खोज रहे हैं उसी का भेष बना लें, ताकि अगर नहीं पहचान पाए तो हम समझ जाएंगे कि ये भगवान नहीं है। अब पहचान गए तो समझ जाएंगे। तो उन्होंने माँ सीता का रूप बना लिया, और रूप भी बनाया। देखिए, कोई किसी का रूप बना होना नहीं सकता, कहीं न कहीं कोई कमी रह जाती है, कुछ बच जाता है। तो आगे आगे चलना शुरू कर दी। अगर पाछे पाछे चलना शुरू की होती तो शायद न हो पाता। कुछ देर के लिए भ्रम हो जाता, लेकिन आगे आगे कहीं ऐसा तो लक्ष्मण जी ने कहा होगा, भैया देखो भाभी जा रही हैं। हो सकता है भगवान ने कहा चुप रहो, वो नहीं है, दूसरा कोई है। कहेंगे देखो ये आगे आगे चल रही हैं, कभी तुम्हारी भाभी आगे चली हैं क्या हमारे लिए? नहीं, नहीं है। कहेगी तब नहीं हो सकता। तो परमात्मा ने अपने माया का विस्तार किया, और उसके बाद आप जो है अकेलेपन में क्यों विचरण कर रही हैं? शंकर जी कहाँ हैं? अब तो वह चकरा गई। नहीं, परमात्मा ने कहा कि अपने से बड़ों को बहुत देर तक नहीं कहना चाहिए, अपनी माया हमारी। तो देखने लगी कि तो राम सीता तो चारों तरफ नहीं रहे, किसको खोज रहे हैं। फिर माया अपना बटोरा, पुनः उसी रूप में बनवासी रूप में सीता जी चले गए। वो अपना करके गई। शंकर जी पूछे, अगर वहाँ भी कबूल कर ली होती तो शायद बात कुछ बन जाता। लेकिन पूछे क्या हुआ देवी, परीक्षा ले, है ना? तो कहें कि नहीं, आप ही की तरह से हम भी प्रणाम करके चले आए। तो निश्चित है कि शंकर जी ने कहा होगा कि अगर प्रणाम ही करना था तो मैंने सबसे कर ली होती, क्या जरूरत थी इतना उपक्रम करने की? अगर केवल प्रणाम ही करना था, ऐसे हम आप जा रहे हो, कोई दिखे तो हम प्रणाम किए, तो आप नहीं है तो आपको प्रणाम करना चाहिए था। अब आप अलग से जाकर के मिले, इसका मतलब कि कोई बात अलग है, कुछ आपने अलग से कुछ किया है। तो अपना करके चले आए। शंकर जी अंतर ध्यान हुए, देखा कि इनका चरित्र, देखा कि ये तो सीता जी था। तो उन्होंने अपना संकल्प लिया कि यह तन भेंट सती अब नाही, शिव संकल्प किन्न मन माही, यह तन भेंट सती अब नाही। अब सीता जी को, परमात्मा को माता पिता मानते थे, कहे अब पत्नी रूप में इनके साथ कैसे व्यवहार होगा। तो उन्होंने संकल्प कर लिया और अपना अनंत काल तक समाज में चले गए। 86,000 वर्ष तक तपस्या, 86,000 वर्ष बाद जब समाज को राम राम कह करके तो समाज को वहाँ जाने की समाज, तो क्या किया शंकर जी ने, बगल में आसन नहीं दिया, पत्नी को बाएं तरफ आसन दिया जाता है, लेकिन सन्मुख आसन दिया। समझ गई माता का। कथा विस्तार में जाएगी, कर रहे हैं तो सुने। उसके बाद से क्या हुआ, हे देवी, उसके बाद से यज्ञ हो रहा था, यज्ञ में आप नहीं मानी गई, वहाँ अपना जल करके शरीर का सती हाँ त्याग किया। दूसरे रूप में आप पार्वती के रूप में आई हैं, मेरे साथ ब्याह हुआ है ना। तो कहीं कि प्रभु ये बात जो है उस बार की तरह से मेरे मन में शंका तो नहीं है, लेकिन लोक कल्याण हित में परमात्मा को जानना चाहता। तो कहती हैं क्या,
तुमको निराम अरे राम दिन राती तुमको निराम राम दिन राती सादर जप हो अनंग राती सादर जप हो अनंग राती राम सोयावध नृपति सुत सो जय गुण अलख गति होई जय गुण अलख गति को। क्या आप ये बताइए यह राम सही में ब्रह्म है कि वो दशरथ के पुत्र राम है? अगर दशरथ के पुत्र राम हैं कैसे? बाबा ने समझाया। अच्छा देखिए, पूछने का भी एक समय होना चाहिए, है ना? पार्वती भले अवसर पाई पार्वती भले अवसर जानी अगई शंभो पही मातु भवानी गई शंभो पही मातु भवानी। ऐसा नहीं है कि पति ऑफिस जा रहा हो, अब पता लगे कि 10 आप सब्जी का नाम उसको गिनाना शुरू कर देंगे। अब उसको तो ऑफिस का टेंशन है कि ऑफिस में देर हो गई है, अधिकारी क्या कहेगा, ऑफिस में कौन सी फाइल तैयार करके जानी है, आप सब्जी का नाम गिनाना शुरू कर दी तो गुस्सा आएगा नहीं? अरे बाद में जब उसको फोन कर देती, चाहे एक लिस्ट रखी रहती, भेज रखती कि इसमें लिस्ट में है, सामान देख लेना ऑफिस में दे दिया। तो हर चीज का एक समय होना चाहिए। तो जब माँ जानी कि अब बाबा शांत हैं, जा रहे हैं आराम से बैठने के लिए, बैठे हैं, अब प्रसन्न मुद्रा में हैं, तो इस समय प्रश्न किया है। ये नहीं कि ऑफिस से पति आ रहा है, आप घर में टेलीफोन हुआ है वो पेश कर दीजिए, है ना? तो बात बिगड़ेगी कि बनेगी? बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी ना। देखिए आलोक जी को अनुभव है इस बात, है ना? देख रहे हैं बताओ। आलोक जी का अनुभव है, तो जिसको अनुभव देख रहे हैं, बताना क्या है? जिसको अनुभव होगा वही बता सकता है। हाँ, यही तो हम कर रहे हैं। तो बाबा आप भी जल्दी जाते रहेंगे। कि सगुन नहीं अगुन नहीं अरे नहीं कछु भेदा, सगुन नहीं अगुन नहीं कछु भेदा। सगुन और अगुण में भेद नहीं है। जल ही मऊ पहले अरे बिलग नहीं जैसे, जल ही मऊ पहले बिलग नहीं जैसे। देवी जिस तरह से जल और बर्फ में अंतर नहीं है, वह उसी का रूप है, उसी प्रकार सगुण और निर्गुण में हम जीवन भर इसी चक्कर में पड़े रह जाते हैं कि सगुण की पूजा करूं कि निर्गुण की पूजा करूं। तो बाबा इसी शंका समाधान जो है, यह केवल माँ का प्रश्न नहीं है, यह प्रश्न सबका है, हम सब जीवों का। कि जिस तरह से जल और जल से बने ओले या बर्फ में कोई अंतर नहीं है, उसी तरह से सगुण और निर्गुण में कोई अंतर नहीं है। भक्त को जो है आनंद प्रदान करने के लिए वही निर्गुण निराकार परमात्मा सगुण रूप में आ जाता है। आप बताइए कि रावण को चाहते तो वहीं बैठे से जयंत को मारने के लिए एक तिनके का छोड़ दिया, तो तीनों लोक में जयंत घूम आया, कोई बैठने तक को नहीं कहा, तो क्या वही तिनको छोड़ नहीं देते? लेकिन नहीं, जब माँ सबरी के यहाँ पहुँचते हैं भगवान, सबरी के आश्रम में जब पहुँचते हैं
तो सबरी पूछती है कि मेरा जीवन तो धन्य हो गया, अब मेरी प्रतीक्षा खत्म हो गई, आप चले आए। तो कहे कि मैं क्यों नहीं आता, मेरे जन्म से पहले ही निश्चित हो गया था मेरा आना। राम के जन्म से पहले ही निश्चित हो गया कि इनको सबरी के यहाँ जाना है। देखिए, मतंग ऋषि ने यहाँ जब सबरी पहुंची बाल्यावस्था में, आप सभी जानते हैं उसके शादी के उससे भर करके गई वो, तो जाते ही उसके गुरु ने कह दिया कि सबरी मुझको तो वो सौभाग्य प्राप्त नहीं है, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन तेरे कुटिया में एक दिन परमात्मा आएंगे, तो मेरा आना तो तभी, मेरे जन्म से पहले ही ऋषि ने आशीर्वाद दे दिया था, तो मैं कैसे नहीं आता।